ओम शांति। आज 17 जनवरी 2024 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा को प्यार से याद करते रहो, श्रीमत पर सदा चलो, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। श्रीमत पर चलो, पढ़ाई पर अटेंशन दो। मूल बात तो यही है, अगर हम किसी गुरु को अपनाते हैं तो गुरु की आज्ञा सिर माथे, हम उसकी अवज्ञा नहीं कर सकते। अगर हमने सद्गुरु को अपनाया है, सद्गुरु को कोई महत्व देते हैं, तो उसकी जो मत है उसको भी मानना होगा। प्रश्न है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? तो बाबा ने हमें बताया, पहला, जो देही अभिमानी है, इसके लिए जब किसी से बात करते हो या समझाते हो तो समझो मैं आत्मा भाई से बात करता हूँ। भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से देही अभिमानी बनते जाएंगे। और दूसरा, जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें ही अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। फिर बाबा ने आज देही अभिमानी से अतीन्द्रिय सुख, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख अर्थात इंद्रियों से परे का सुख, और देही अभिमानी अर्थात अपनी देह से परे की स्थिति। और दूसरा बाबा ने कहा, जो नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं। सदगुरु के फॉलोअर तो कहना ठीक नहीं लगता। बाबा कहता फॉलोअर नहीं है, तो मेरे बच्चे हो, और भगवान सुप्रीम टीचर के तो हम स्टूडेंट हैं। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। दूसरी कोई संस्था में ऐसे नहीं कहते कि बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर सब बच्चों का बाप एक ही है, सब ब्रदर्स हैं। उस बाप से ज़रूर बच्चों को वर्षा मिलता है। चक्र पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि ये है संगम, जबकि मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चे जीवन मुक्ति में जाएंगे तो बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सद्गति दाता, लिबरेटर, गाइड, उनको ही कहा जाता है। बाबा ने कहा कि रावण राज्य में कितने मनुष्य हैं? राम राज्य में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उनको आर्य और अनार्य कहते हैं। आर्य सुधरे हुए हैं, अनार्य न सुधरे हुए को कहा जाता है। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते कि सुधरे हुए से अनसुधरे कैसे बने। आर्य कोई धर्म नहीं था, सुधरे हुए ये देवता थे, फिर 84 जन्म के बाद अनसुधरे बनते हैं। हमारी हिस्ट्री में आर्यन सिविलाइजेशन आती है। उस आर्यन सिविलाइजेशन को बहुत उत्तम क्वालिटी का माना जाता है। तो बाबा हमको एक्सप्लेन करते हैं कि आर्य अर्थात समझदार, और अनार्य अर्थात जब समझ हमारी ख़त्म हो जाती है। तो सतयुग त्रेता में हम आर्य हैं, द्वापर कलयुग में हम अनार्य हो जाते हैं। फिर आर्य समाज, बाबा ने जो कहा कि आर्य कोई धर्म नहीं, तो आर्य समाज धर्म भी है ना, वो बाबा कहते हैं। अब तुम बच्चों को ही सारी नॉलेज मिलती है, परंतु समझते कोई मुश्किल है। तब कहते हैं कोटों में कोई ही ज्ञान को आकर लेंगे और देवता धर्म वाले बनेंगे। इसमें आश्चर्य नहीं खाना चाहिए। चक्र पर समझाना सहज है। फिर बाबा ने कहा कि बाप को आकर राम राज्य स्थापन करना होता है तो किसमें तो प्रवेश करेंगे ना। देखो ये झाड़ के एकदम पिछाड़ी में खड़ा है, इनकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ, ये अंतिम 84वां जन्म है।
तपस्या कर रहे हैं, हम इनको भगवान नहीं कह सकते। दुनिया वालों ने तो भगवान को सर्वव्यापी कह ठिक्कर भीतर में कह दिया है, इसलिए खुद भी पूरे ठिक्कर बन पड़े हैं। फिर बाबा ने कहा कि अब तुम पढ़कर ये पद पाते हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। इन देवताओं को भगवान भगवती भी कहते हैं क्योंकि पवित्र हैं और स्वयं भगवान द्वारा ही इस धर्म की स्थापना हुई है, तो ज़रूर भगवान भगवती होने चाहिए। बाबा ने देखो पढ़ाया जो हमको, तो टाइटल क्या दिया, जैसे श्री लक्ष्मी को कहते हैं भगवती, नारायण भगवान, तो बाबा कहते हैं भगवान भगवती का टाइटल तुमको मैं दिलवाता हूँ, इतना लायक बना देता हूँ, आप समान बनाता हूँ। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है, परंतु जो महारथी हैं वही अच्छी तरह समझा सकते हैं। बहुत हैं जो भल सुनते हैं परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं, तो वो क्या बनेंगे? पाई पैसे के दास दासी बनेंगे। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे परंतु उस समय कुछ कर नहीं सकते। टाइम पूरा हो गया, फिर क्या कर सकेंगे? इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं, परंतु सब ऊंच चढ़ जाएं ये हो नहीं सकता। बर्तन साफ नहीं है, बुद्धि में किच्चड़ पट्टी भरी हुई है। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। चित्रों पर समझाने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो पिछाड़ी में पछताना पड़ेगा। ये आत्मा को फूड भोजन मिल रहा है। फिर बाबा ने कहा कि सिर्फ भाषण से काम नहीं होगा। जब भाषण करते हो तो भी समझना है कि मैं आत्मा भाई को समझाता हूँ। आत्म अभिमानी बनना, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा ने कहा कि याद से, जो बाबा कहते हैं ना कि घड़ी भूल जाते हैं, क्यों भूलते हैं? क्योंकि बुद्धि कहीं ना कहीं किसी न किसी रंग रूप में फंस जाती है। जो देही अभिमानी अवस्था होनी चाहिए वो फिर नहीं रहती। बाबा ने कहा कि याद से ही तुम्हारे में जौहर भरेगा। ज्ञान को बल नहीं कहा जाता, योग बल कहा जाता है। योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे समझते हैं हम ही सिर ताज थे, अब फिर बनते हैं। पहले तुम किसको समझाते हो तो मानने के लिए तैयार नहीं होते, फिर धीरे धीरे समझते हैं। इसमें बुद्धि बहुत चाहिए। आत्मा में बुद्धि है। आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। फिर बाबा ने कहा कि अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो तो मेरे से शक्ति मिलेगी। ये धर्म बहुत ताकत वाला है, सारे विश्व पर राज्य करते हैं। कम बात है क्या? तुमको ताकत मिलती है बाप के साथ योग लगाने से। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम बच्चों को कोई भी बात में मूंझना नहीं है। ये ड्रामा बना बनाया है जो रिपीट होता है। तुम्हारी सर्विस भी कल्प पहले मिसल होती है। ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया, निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है, और ये फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि हैं वे सदा निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। और बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पाठ बजा रहे हैं उसे यथार्थ जानना।
ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। और स्लोगन है, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी हैं। ठीक। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।